जय श्री कृष्ण जी। परमेश्वर कृपा की वजह से विद द गॉड्स ग्रेस, दिस इज सौरभ सूद, द फाउंडर एंड प्रोप्राइटरशिप ऑफ श्री कृष्ण एस्टेट्स। श्री कृष्ण एस्टेट्स मैंने जब स्टार्ट करा, परमेश्वर कृपा से आई वॉज नॉट इनटू रियल एस्टेट, और जिस तरह की वहाँ पे एटमॉस्फेयर था वो एक बहुत कैजुअल सा एटमॉस्फेयर था जहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं था। जो कि 2001 में हम बात करें ना, तो वहाँ उस समय विश्वास की बातें होती थी, अथॉरिटी नई नई थी, चीजें बहुत स्कैटर्ड थी, प्लॉट्स कटे नहीं थे। तो मैंने जरूर देखा कि यार अगर बिना पैसे के और कुछ अच्छा सर्व किया जाए, बिकॉज जो मेरा अपना पर्पस है टू सर्व द पीपल विद द राइट सॉल्यूशंस, द रियल सॉल्यूशंस, एंड टू गिव देम द बेस्ट, जिससे कि वो ईज, स्मूथनेस और जो फ्रीडम है। हमारा जो पर्पस है, मोटो है, वो आपको हमारे साथ जब आप काम करेंगे तो आपको महसूस भी होगा कि आप एक अच्छी जगह, एक अच्छे सक्षम लोगों के साथ, एक सच्चाई के साथ काम कर पा रहे हैं। मेरी जो श्री कृष्ण एस्टेट्स की एक्सपर्टीज है वो प्लॉट्स के ऊपर है। हम जो सिर्फ करते हैं, हमारी निच मार्केट है वो ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की रेजिडेंशियल रीसेल प्रॉपर्टी इन लैंड्स एंड प्लॉट्स एंड बिल्ट अप हाउसेस। वो क्यों मैं आज के टाइम बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में मैंने अपने 20 साल 22 साल की जो जर्नी भी देखी है, जमीन नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ आज भी जो अथॉरिटी दे रही है वो ज्यादातर ग्रुप हाउसिंग दे के आ रही है। अथॉरिटीज के पास भी लैंड्स की कमी। आप देखिए नोएडा ग्रेट नोएडा एक्सप्रेस पे अगर मैं देखूं, आज से 20 साल के अंदर में पहले वो खेत हुआ करते थे, इट वाज ऑल एग्रीकल्चर लैंड, और आज नोएडा ग्रेट नोएडा एक्सप्रेस से पूरा का पूरा भर चुका है। जमीन नहीं है, नोएडा अथॉरिटी सैचुरेटेड हो चुका है, सिमिलरली ग्रेटर नोएडा सैचुरेटेड हो चुका है। प्लॉट्स में निच इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको एक फ्रीडम मिलती है, आप अपने हिसाब से, आपकी मैं कहूंगा अगर जॉइंट फैमिली भी है या बच्चे भी रहना चाहते हैं या वो अपना स्टडी करना चाहते हैं, आप ऊपर बना सकते हैं। आजकल कॉन्सेप्ट है यार रूफ टेरेस होना चाहिए, कुछ ग्रीनरी होनी चाहिए, कुछ फ्रीडम होनी चाहिए। सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस आई वुड गिव कि जो प्लॉट्स के अंदर में एक आम आदमी को आने वाले समय में नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए जो हमारी एक्सपर्टीज है, देखिए लैंड में क्या होता है कि फ्लैट्स में क्या होता है कि आप डेवलपर पे डिपेंडेंट, और प्लॉट्स में क्या है, आप इंडिपेंडेंट है। एक आम आदमी जब सोचता है कि निकलता है बाहर कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, वो चाहे दिल्ली में है, चाहे वो गुड़गांव में करना चाहे, मानेसर करना चाहता है, नोएडा करना चाहता है, बहुत ऑप्शंस है, यमुना एक्सप्रेस वे करना चाहता है। बट सबसे पहले जब हम उसको अपने एरिया के बारे में बताते हैं, जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो देखता है, जब उसको हम सबसे पहले अपनी एडवांटेज के तौर पे हम उनको मैप्स भेजते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ब्रोशर्स बने हुए हैं, जो हमारी लिस्टिंग्स हुई हैं, हम सबसे पहले अपने क्लाइंट को वर्चुअली भेज के उसको तैयार करना चाहते हैं कि हम ग्रेटर नोएडा या यमुना में उनकी इन्वेस्टमेंट क्यों कराएंगे। तो जब वो ये तैयार होता है, अब हम उनको बुलाते हैं कि एक बार हमसे फेस टू फेस मीटिंग करें, क्योंकि क्या होता है कि मुलाकात करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, उसमें इंसान देखता है। हम चाहते हैं कि वो खुद अपनी नजरों से प्रॉपर्टी को देखे, जो एरिया को देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, जो हमने कमिटमेंट्स करी हैं, जो हमने उनको बताया है, क्या वो सच है या नहीं है। हम उनको अथॉरिटी में चेक करवा सकते हैं। फिर जब उनका डिसाइड होता है कि मान लिया उन्होंने एक बिल्ट अप हाउस लेना है, क्योंकि समय नहीं है बनाने का, प्लॉट भी चाहते हैं, जमीन भी चाहते हैं और बना हुआ घर जिससे कि जल्दी से वो शिफ्ट हो सके, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं ग्रेटर नोएडा। ओमिक्रॉन सेक्टर है, जू सेक्टर है, म्यू सेक्टर है, तो उसमें एडवांटेजेस मिलती हैं कि उनका मकसद सॉल्व होता है, उनको लोन इजीली मिल सकता है, अथॉरिटी के अप्रूव्ड चीजें हैं। फिर हम टेबल पे बैठते हैं, उनको नैरो डाउन करवाते हैं कि ये सेक्टर्स हैं, 2 या 3 सेक्टर्स हैं जहां उनको सूट करता है। फिर अगली बात आती है, हम जरूर अपने क्लाइंट से चाहते हैं कि वो कैसी फेसिंग चाहते हैं, वो क्या पार्क फेसिंग चाहते हैं, वो कॉर्नर चाहते हैं, वो कैसी लोकेशन चाहते हैं। क्योंकि देखिए जो इंसान घर लेता है वो जिंदगी में 1 या 2 बारी लेता है, तो उसके संतुष्टि से अगर कोई चीज मिलती है तो उसमें वो आनंद अलग आता है। तो इस समय हमारा भी मकसद ये होता है कि हम बेस्ट वैल्यू फॉर मनी उनकी प्रॉपर्टी उनको दे सकें, जिसमें कि उनको भी आनंद आए। तो जैसे उन्होंने कहा, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि वो कुछ ग्रीन बेल्ट या पार्क फेसिंग लेना चाहते हैं, हम उन सेक्टर्स के अंदर में उनको उस तरह की प्रॉपर्टीज विजिट करवाते हैं। बना हुआ घर है तो हम घर के अंदर विजिट करवाते हैं, उनको कुछ वीडियोस भेजते हैं पहले, और फिजिकली बिल्कुल वही चीज, वही घर जिस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं हम उसको दिखाते हैं, सो दैट कि दे आर वेरी मच अवेयर कि जो चीज ले रहे हैं वो क्या है, एज रियल एज इट इज। आती है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप है। देखिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है, वो भी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कि अगर कोई अलॉटी है तब तो बहुत अच्छी बात है कि उसका एक अलॉटमेंट लेटर है, अलोकेशन लेटर है,
जिसमें क्या आता है कि उसको अलॉटमेंट इस साल में हुआ, ये प्रॉपर्टी नंबर अलॉट हुआ, ये उसका नाम था, किसके नाम पे अलॉट हुआ। उसके बाद आता है कि उसने पेमेंट कैसे करी है, रिसिप्ट्स है, 8 सालों के अंदर इंस्टॉलमेंट में दिया है तो वो सारी पेमेंट्स करी है उन्होंने। फिर बात आती है कि उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है, जिसको हम कहते हैं लीज डीड हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। रजिस्ट्री करवाई हुई है, उसके बाद उसने पोजेशन लिया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी स्टेप है पोजेशन लेना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो चीज है उसका फिजिकल पोजेशन है। और फिर वो चीज अगर बिल्टअप हाउस है, बनाई हुई है अथॉरिटी ने या आपने खुद बनाई है, तो उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या फिजिकल पोजेशन सर्टिफिकेट है। तो यह सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है चेक करना। सेकेंडली, अथॉरिटी से ड्यू शीट चेक करना, एनओसी लेना। उसमें क्या होता है कि सेलर का पता चलता है कि कोई उसका ड्यूज तो नहीं है, कोई मॉर्टगेज तो नहीं है। हम उस पर सर्च रिपोर्ट निकलवाते हैं, 12 सालाना निकलवाते हैं जिसको कहते हैं, जिससे पता चलता है कि कहीं कोई पीछे के टाइम में उन्होंने कोई लोन लिया हो तो पता चल जाए, या किसी ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया हो तो पता चल जाए, किसके नाम पे प्रॉपर्टी है, कोई म्यूटेशन हुई है प्रॉपर्टी में। तो ये चीजें बायर को बतानी और एक पारदर्शिता रखनी बहुत जरूरी है डील की स्मूथनेस के लिए। दूसरी बातें आती है कि आपकी एक रिसिप्ट बनी है, क्योंकि आप एक इंटरमीडिएरी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो डेफिनेटली होता यह है कि आप एक उस संतुष्टि के साथ में आप ये पूरी प्रक्रिया को फ्रेमवर्क दे सकें, जिससे कि आगे डील स्मूथली जा सके। पेपर वर्क जो है, फोटोकॉपीज आपकी आदान प्रदान हो जाती हैं, ओरिजिनल पेपर्स आप देख चुके होते हैं। In the meantime, the buyer can prepare for his loan. He can prepare for his transfer of the property, so that which always again involve a big project, क्योंकि आपको अथॉरिटी में ट्रांसफर होता है हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। सेलर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर के समय में अथॉरिटी जाना पड़ता है, वहां पे अपना प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, फिजिकली साइन करना पड़ता है कि यस मैं सहमत हूं कि मैं ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है कि जिससे कि फ्रॉड से बचा जा सकता है। फाइनल स्टेप आता है आपका रजिस्ट्री का। फर्स्ट स्टेप वाज द एडवांस, सेकंड स्टेप वाज योर ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द एग्रीमेंट टू सेल, एंड द थर्ड स्टेप इज कमिंग आउट इज द रजिस्ट्री, जिसमें कि आप फिजिकल पोजेशन लेते हैं प्रॉपर्टी का, एक रजिस्ट्री करते हैं, अपना थंब इंप्रेशन, उससे पहले आपने बैंक बायर की तरफ से होता है कि वो ई स्टैंप आप प्रोवाइड कराएं, उनको कोर्ट फीस का बताएं, अपने एक्सपेंसेस का बताएं। तो हमारे श्रीकृष्ण स्टेट्स में हमें आपको ये दावे से कह सकता हूं कि जो मेरी टीम है या हम है, हम उनको इस तरह चेकलिस्ट बनाकर चलाते हैं। जैसे पहले एडवांस में क्या क्या हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, हम क्या अपनी रिसिप्ट बनाएंगे, हम उनको क्या टाइम फ्रेम लेके चलेंगे, ये पूरा स्टेप्स फॉर्मलाइज कर देते हैं।